मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये सोशियोलॉजी का 54वां पार्ट है और आप हमें ये बताएं। प्रश्न शुरू करता हूं कि समाजशास्त्र में पैटर्न वेरिएबल यानी विन्यास प्रकारांतर या इसको कहते हैं प्रतिमान प्रकारांतर। ये पैटर्न वेरिएबल की चर्चा किसने की? हर्बर्ट स्पेंसर या टॉलकट पार्सन्स? पैटर्न वेरिएबल कितने प्रकार हैं? 7 या 5? और पैटर्न वेरिएबल अनुशासन मुक्ति बनाम अनुशासनबद्धता, स्वहित बनाम परहित, सार्वभौमिकवाद बनाम विशिष्टवाद, अर्जित बनाम अंश तथा संपूर्ण बनाम अंश का वर्णन किसने किया है? इमाइल डर्कहाइम या टॉलकट पार्सन्स? किस समाजशास्त्री ने लिखा है कि मूर्त जनसंख्या एवं उसके व्यवहार एक दूसरे से संबंधित भूमिकाएं अदा करने के रूप में कर्ताओं के बीच प्राप्त संबंधों के जाल या प्रतिमान से अमूर्तीकरण द्वारा हम समाज की संरचना पर पहुंच जाते हैं? पार्सन्स या नेडल? बहुत बेहतरीन है, इसको अच्छे से आप करें। और किस विद्वान ने नातेदारी उपव्यवस्था को 2 प्रकार कार्यों का संपादन किया है? प्रतिमान अनुरक्षण पैटर्न मेंटेनेंस और टेंशन मैनेजमेंट तनाव प्रबंधन। किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर या टॉलकट पार्सन्स? और तनाव प्रबंधन के लिए किस विद्वान ने 2 प्रकार के सुझाव दिए? संस्थागत समय सारणी और संस्थागत प्राथमिकताएं। और सामाजिक नियंत्रण के साधन किनका है? हर्बर्ट स्पेंसर या टॉलकट पार्सन्स? किसने सामाजिक नियंत्रण के इन 3 साधनों का उल्लेख किया है? अनुनय, इसका अर्थ होता है परसुएशन, अवरोधन इंसुलेशन तथा पृथक्करण आइसोलेशन। अनुनय, अवरोधन और पृथक्करण, परसुएशन, इंसुलेशन, आइसोलेशन का वर्णन किसने किया है? इमाइल डर्कहाइम या पार्सन्स? तो बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको पहली बार में आपको हार्ड भी लग सकता है, इसको आप लिखें और एक एक करके याद करें। मैंने आपको कहा था अगर आप 2 पॉइंट भी डेली याद करते हैं, 3 पॉइंट भी याद कर पा रहे हैं तो आप बहुत कर पा रहे हैं। 3 पॉइंट याद कीजिए, जरूरी नहीं आप एक वीडियो अच्छे से याद कर लीजिए, वो आपके लिए काफी होगा। जॉनसन के अनुसार प्रकट प्रकार कौन से हैं? जो अभिष्ट होते हैं और अभिज्ञात होते हैं या जो अभिष्ट नहीं होते और अभिज्ञात नहीं होते हैं? प्रकार्यात्मक विश्लेषण के लिए पैराडाइम का प्रतिपादन किसने किया? टॉलकट पार्सन्स या मर्टन? किसने समूह के अंतर संबंधों को सामाजिक संरचना का अंग माना है? पार्सन्स या इवांस प्रिचार्ड? सामाजिक संरचना की इकाई व्यक्ति को कौन मानते हैं? टॉलकट पार्सन्स या रेडक्लिफ ब्राउन?
किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना की अवधारणा में स्थानीय विशेषताओं को महत्वपूर्ण माना है? दुर्खिम या रेडक्लिफ ब्राउन? समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी किस पुस्तक में दिया? रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड या प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी? किस समाजशास्त्री ने फंक्शन शब्द का प्रयोग जातियों के विभिन्न व्यवसायों के लिए किया है? हर्बर्ट स्पेंसर या ब्लंट? मेलनोस्की ने मानव और पशुओं में अंतर किस आधार पर किया? भूमिका या संस्कृति? कौन सी उपप्रणाली समाज के अनुकूलन से संबंधित है? जो समाज में अनुकूलन करती है, राजनीतिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था? जॉनसन ने सामाजिक संरचना के कितने स्तर बताए हैं? 3 या 2? सामाजिक मूल्यों के आधार पर पार्सन्स ने सामाजिक संरचना कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 6 या 4? सामाजिक संरचना स्वयं समाज में नियमहीनता पैदा करती है, किसने कहा? दुर्खिम या मर्टन? तो ये रहा। चलिए फिर आगे देखिए, छोटी छोटी बातों को आपको लिखना होगा और मैं तो बोलता हूँ अगर 3 बार 4 तत्व भी आप याद कर पाते हैं डेली तो बहुत है, क्योंकि बहुत बारीक चीज़ है। थैंक यू।